नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ हिमांशी नेगी। शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज नवदुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन किया जा रहा है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि माँ दुर्गा के सबसे रौद्र और उग्र स्वरूप में से एक है। ये रूप दिखने में भले ही भयावह लगे, लेकिन माँ कालरात्रि अपने भक्तों को मुक्ति, शक्ति और सुरक्षा का वरदान देती हैं। कालरात्रि का मतलब है वो देवी जो मृत्यु यानी काल और अंधकार को भी खत्म कर दे। माँ कालरात्रि का दूसरा नाम शुभंकारी भी है, क्योंकि उनका डरा देने वाला रूप भक्तों के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। साथ ही माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अंधकार और डर से लड़ने के लिए अकेले, अलग और ताकतवर बनना पड़ता है। माँ का ये रौद्र रूप जितना कठोर लगता है, अंदर से वो पूरी दया और सुरक्षा का सागर है। माँ कालरात्रि काले रंग की है, जैसे पूरी तरह का अंधकार होता है। इसके खुले और बिखरे केश, 3 नेत्र होते हैं जो पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। सांस से आग निकलती है और उनके 4 हाथ होते हैं, एक में कटार, दूसरे में वज्र और बाकी 2 में वर मुद्रा और अभय मुद्रा। उनका वाहन गधा है, जो ये दिखाता है कि माँ प्रलय की रात में भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और 7वें दिन माँ के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों का जमावड़ा सुबह से ही मंदिरों में देखने को मिल रहा है। भक्तिमय माहौल इस वक्त पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। नवरात्र का 7वां दिन ये समर्पित है माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को। माँ कालरात्रि का नाम सुनते ही मन में एक गंभीर, रहस्यमयी और भयानक छवि उभरती है, लेकिन ये स्वरूप भक्तों के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी माना जाता है। माँ कालरात्रि का शरीर काला है और इसी कारण उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। इनकी केश राशि बिखरी हुई है और गले में मुंडमाला है। तीनों नेत्र सूर्य के समान चमकते हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। माँ गधे की सवारी करती हैं और 4 भुजाओं में से 2 हाथों में वज्र और तलवार लिए हैं। तो आज नवरात्र का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जय माता दी। आचार्य जी, शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले यही आप भक्तों को बताएं कि माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नव दुर्गाओं में माँ कालरात्रि का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि यदि देवी ने माँ कालरात्रि का रूप नहीं धारण किया होता तो रक्त बीज नामक दैत्य का वध करना असंभव था। उसका कारण है, उसके पीछे की कथा संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ कि जब देवी शुंभ निशुंभ से युद्ध कर रही थी, उसी समय जो है उसका प्रधान सेनापति और परम मित्र रक्त बीज नामक दैत्य युद्ध में आया और देवी ने बड़ी वीरता से उससे युद्ध किया और अंत में उसको परास्त करते हुए जैसे ही उसका सिर जो है धड़ से अलग किया, तो वैसे ही माता ने देखा कि उसके एक बूंद जैसे ही गिरी तो एक नया रक्त बीज पैदा हो गया। फिर देवी ने उसके और खंड खंड किए तो हजारों बूंद गिरी तो हजारों रक्त बीज नामक दैत्य उत्पन्न हो गए। अब देवी असमंजस से पड़ गई कि कैसे इन असुरों का नाम, जितने असुर मारे उतने ही और रक्त बीज बनते जाए। बड़ा असंभव हो रहा था उसका वध करना। उस समय देवताओं ने जब देखा तो भगवान शिव की शरण में गए और कहा कि हे प्रभु, आपने ये कैसा रक्त बीज को वरदान दे दिया कि जिसकी एक बूंद रक्त जमीन पे गिरते ही फिर एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। अब देवी कैसे इसका वध करें? तो भगवान शिव कहते हैं कि देवी द्वारा ही इसका वध होगा। और भगवान शिव ने देवी से आग्रह किया
कि आप माँ कालरात्रि का स्वरूप धारण करें और रक्त जो है जमीन में गिरने से पहले ही उसका पान कर लें, क्योंकि जब वो भूमि में गिरेगा तभी दैत्य उत्पन्न होगा, ये वरदान है। और तब तक तत्काल देवी ने माँ कालरात्रि का स्वरूप धारण किया और रक्त जैसे भूमि पे गिरने ही नहीं पाता था और देवी उसको ग्रहण कर लेती थी। इस प्रकार से माँ कालरात्रि ने समस्त जगत का की रक्षा करी और रक्त बीज नामक दैत्य का वध हो गया। तो अब ये कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि अधर्म चाहे जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः विजय जो है धर्म की होती। ऐसी माँ कालरात्रि की उपासना के मंत्र मैं बताऊंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। इस मंत्र से देवी का 108 बार जप करिए। और एक विशेष मंत्र मैं बताऊंगा कि जो भक्तों को नकारात्मक शक्ति, भय और बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाला वो विशेष मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री कालरात्रि सर्ववश्यम कुरु कुरु वीर्यं देहि देहि गणेश्वर्य नमः। ये जो है विशेष मंत्र हो गया। और एक सरल मंत्र मैं बता देता हूँ कि जो कठिन मंत्र लोग नहीं बोल पाते, ऐसे भक्त भी देवी की उपासना कर ले। ओम काल रात्रे नमः, ओम काल रात्रे नमः। इस मंत्र बड़ा सरल और सीधा है और इसका भी बड़ा विशेष फल प्राप्त होता है। और देवी की उपासना से जो है वो दुष्ट राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों का अंत होता है। घोर अंधकार को नष्ट करके प्रकाश को प्रकाशित करने वाली देवी का ये स्वरूप है। इसके लिए अस्तो माँ सदगमय प्रार्थना करना चाहिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे देवी हमें असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। और मृत्यु माँ अमृतम गमय, कि हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। ऐसे देवी की उपासना करने से ज्ञान बढ़ता है, समृद्धि आती है, सुरक्षा की प्राप्ति होती। और जिन लोगों को वायु का खतरा होता है उनको देवी दीर्घायु प्रदान करती हैं, समस्त रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। और शत्रु अगर किसी को पीड़ित कर रहे हो तो उसको देवी की शरण में जाना चाहिए, उसके दुखों का नाश देवी जो है वो कर देती है। जी आचार्य जी, इसी के साथ माँ के स्वरूप को शुंभकारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहानियां हैं? देखिए, माता जो है वो समस्त भक्तों, माता का देखिए पहले स्वरूप जानिए। माता जो है गर्दभ उनकी सवारी है और 4 भुजाएं और बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं और बिल्कुल डार्क जो है नीले रंग का, ब्लू कलर जो है देवी का है। और अंधकार ऐसे प्रतीत होता है कि बिल्कुल घोर अंधकार का जैसा शरीर देवी का हो, मगर नीला है, गहरा नीला। और देवी का स्वरूप लोग देख के डर जाते, भयभीत हो जाते, मगर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देवी ने सिर्फ दुष्टों का को भय देने के लिए प्रदान किया है और भक्तों के उद्धार के लिए धारण किया। उनके 4 हाथ है, उसमें एक बार मुद्रा प्रदान करती हैं, वो आशीर्वाद दे रही हैं। और एक हाथ में उन्होंने शूल जो है लोहे का, लोह का जो है कांटा उन्होंने का शूल धारण किया हुआ है और एक में खड़ग पकड़े हुए हैं दुष्टों का नाश करने के लिए। और वो सिर्फ जैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए जो है किसी भी बुरी से बुरी शक्ति से लड़ जाती है, वैसे ही वो हमारी जगत माता है, वो सभी दुष्टों से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं हमारी रक्षा के लिए, इसलिए उनके भयभीत मत होइए, उनकी शरण में जाइए, आपकी रक्षा करेंगी। इसका अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:05 से 12:53 तक है। विजय मुहूर्त 2:29 से 3:17 तक रहेगा। और गोद ये सब मुहूर्त में विशेष लाभ के लिए बता रहा हूँ, विशेष शक्ति के लिए। वैसे नवरात्र में किसी भी समय पूजा करें, देवी का आशीर्वाद मिलता है। 6:29 शाम को 6:53 तक का गोधूली मुहूर्त रहेगा। और अमृत काल जो है 11:15 बजे अभी दिन में से लेकर और 1:01 तक रहेगा। रात्रि में तंत्रोक्त पूजा के लिए 12:05 से 12:53 तक ये विशेष मुहूर्त रहेगा। और गुड़ का भोग देवी को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि देवी को जो गन्ने के रस से गुड़ बनता है उसको चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उससे देवी प्रसन्न होती। जी इसी के साथ में देवी का जो है शनि ग्रह से बड़ा गहरा संबंध। तो शनि ग्रह जो है वो निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है और वो भी दुष्टों को दंड देते हैं, बुरे कर्मों का दंड देते हैं और अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं। उसी प्रकार देवी भी है। तो देवी के पास किसी की ढैया चल रही, 7:30 चल रही है, तो उसको देवी की उपासना आज के दिन करने से शनि ग्रह शांत हो जाते हैं और शनि ग्रह के जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन आप दान पुण्य जो करेंगे उससे शनि ग्रह की शांति के लिए भी दान पुण्य कर सकते हैं। और उसके साथ में जो शनि का दोष देवी की उपासना से समाप्त हो रहा है और उसके शनि से जुड़ी जो बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाती, शत्रु पर भी विजय प्राप्त होती। और जो लोग करियर के लिए परेशान हैं,
और आय में सुधार करना चाहते हैं, उनको भी, क्योंकि शनि ग्रह का संबंध जो है दसम भाव करियर से रहता, आय से रहता, कर्म भाव से रहता है, नौकरी व्यवसाय से रहता, तो इसलिए करियर में सुधार होता है और लाभ की स्थितियां बन जाती। तो इसलिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार देवी की कृपा से होता है, कि जिससे कि हमारे जो ग्रहों का दोष है वो भी समाप्त होता है। हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती, देवी से प्रेरणा मिलती। कि देवी को कर्मशील लोग बहुत प्रिय हैं, जो कर्मठ होते हैं, अनुशासन में रहने वाले होते हैं और जिनके अंदर धैर्य होता है। ये जो है तीनों शक्तियां देवी से हमें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए हमें आज के दिन देवी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारा ग्रह जनित जो दोष है वो भी समाप्त हो जाए। जी, आचार्य जी आपने शुभ मुहूर्त बताया, इसी के साथ ये बताया कि जिस पर शनि की दशा है वो माता की पूजा करें। इसी के साथ मैं चाहूँगी आप दर्शकों को ये भी बताएं कि पूजा विधि क्या रहेगी, माँ की उपासना कैसे करें, और जिन पर शनि दोष इस वक्त है वो कैसे माता की आराधना करें, माता को क्या चढ़ाएं। देखिए, आज जो है, जैसा मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ने राहु काल नहीं बताया, तो 7:30 बजे सुबह 9 बजे समाप्त हो गया, इसलिए नहीं बताया। कि 9 बजे वो समाप्त हो गया, तो शंका मन से बिल्कुल हटा दीजिए कि राहु काल हम अब आपको पीड़ित नहीं कर रहा, सुबह ही खत्म हो गया। और आपने जैसा कहा देवी की उपासना, तो सबसे पहले स्नान करके और मंदिर की सफाई करिए और उसके बाद दीपक जलाइए, धूप जला दीजिए, देसी घी का दीपक जलाइए और उसी समय वहां पर बैठकर जो है देवी को, जो सबसे पहले अगर चित्र है तो चित्र के वहां पास में यंत्र पे जल छिड़किए, और अगर मूर्ति है तो उसको दूध, दही, घृत और शहद, चीनी, शर्करा से पंचामृत स्नान करा के, शुद्धोदक स्नान करा के वस्त्र आदि चढ़ाइए। और उसके बाद, और चित्र है, चित्र को स्नान नहीं कराया जाता, तो उसपे केवल दूर से जल छिड़क दीजिए और फिर रोली का और अक्षत का टिकल गई, लाल चंदन देवी को विशेष प्रिय, तो लाल चंदन जो है वो लगाना चाहिए। यदि हो सके तो आप नीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, अन्यथा नीले वस्त्र पहनने से शनि ग्रह भी शांत होता है, क्योंकि शनि का रंग भी नीला और देवी का भी प्रिय। अगर नीले रंग नहीं उपलब्ध है तो नीले रंग पहन सकते हैं। और उसके उपरांत जो है देवी को लोग जो है धूप, दीप और नैवेद्य। धूप क्या है, धूप दिखाइए, फिर कपूर में 2 लौंग फूल वाली डाल के कपूर से आरती करिए, आचमन कराइए और देव भगवान को आरती देके स्वयं आरती लीजिए। और उसके बाद हाथ धो के एक पान के पत्ते पर गुड़ निकाल के देवी को गुड़ का भोग अवश्य लगा दीजिए। और इसके साथ में और जो भी आपकी श्रद्धा हो, गुड़ नहीं उपलब्ध है, जो मिष्ठान श्रद्धा भाव से आप चढ़ाना चाहें तो देवी को अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद देवी को हलवा हो गया, या हलवा कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ खीर बनाते हैं, जिसकी जिसकी सुविधा हो। और उसके बाद भोग लगा के फिर आचमन के लिए जल 2 बार चढ़ाइए, एक पीने के लिए और एक अरोढ़धनम हाथ धोने के लिए। इस संस्कृत में शब्दों का हिंदी अनुवाद भी बता देता हूँ, सरल सब, जिससे दर्शकों को समझ में आ जाए, भक्तजनों को। जल चढ़ाने का फिर फल चढ़ा दीजिए देवी को, फल चढ़ा के फिर पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित करिए। और उसके बाद जप करना चाहिए। जप जो है, आप लाल चंदन की माला, जो रुद्राक्ष माला पे 108 बार जो मैंने मंत्र बताया, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवे नमः, इसका भी कर सकते हैं। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के में 13 अध्याय का पाठ आप कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। जितने आपके पास समय है उतना आप पूजा कर सकते हैं। नहीं समय है, थोड़ा पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए देवी को, दीपक जला दी, धूप जला दीजिए। उसके बाद हवन, छोटा सा एक 11-21 आहुतियों का हवन अवश्य करना चाहिए। हवन सामग्री में लौंग है, फूल देवी को बड़ा प्रिय, लाल चंदन, ये सब जरूर डाल दीजिए। और उसमें पंचमेवा, देसी घी, काला तिल, जौ, और ये चावल, चीनी, गुड़ और जो भी चीज आपको नहीं उपलब्ध हो रही है तो उससे कोई दोष नहीं, जो मिल जाए, चंदन, चूरा, गुग्गुल, ये सब मिला के, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवे स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कालरात्रि देवे स्वाहा, 11-21 आहुति। अगर ये मंत्र नहीं याद हो पा रहा है तो गायत्री मंत्र सबको, अधिकांश लोगों को याद रहता है, नहीं तो आपको सरलता से किसी से ज्ञानी से आप सीख लीजिए, या उसको ऑनलाइन सर्च करके सीख सकते हैं, सुन के सीख सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री मंत्र महामंत्र है, चारों वेदों ने इनकी प्रशंसा करी है, देवी को समर्पित है, और उससे आप हवन करिए, इससे घर की सारी निगेटिविटी जो है दूर हो जाती। कपूर लौंग का जो है आरती करिए, देवी की जला पूरे घर में उसका धुआं,
फैला दी। उससे सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत प्रेत यक्ष गंधर्व, जो भी नेगेटिव एनर्जी आती, नजर दृष्टि दोष, सब दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का आधान घर में होता है, पवित्र ऊर्जा का आधान होता है। जितना वास्तु दोष है वो सब दूर हो जाता है। तो इसलिए आज के दिन इस प्रकार से देवी की आराधना करनी चाहिए। अंत आचार्य में जी आरती जरूर जी, करनी। आचार्य जी आपने बताया कि पूजा विधि क्या रहेगी, मंत्र क्या रहेंगे, इसी के साथ ये भी बताइए कि साधकों को इस दौरान विशेष ध्यान किन बातों का रखना चाहिए। देखिए आज जो है 12 बजकर जो है 36 मिनट तक जो है सप्तमी तिथि है, फिर अष्टमी तिथि लग जाएगी और आज मूल नक्षत्र है सौभाग्य योग है। तो सौभाग्य योग जब होता है तो उस समय अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद देवी से प्राप्त होता है। जो सुहागिन स्त्रियां उनको मिलता है, जो कुंवारी हैं जिनका विवाह उनको मन चाहे पति की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए उनको भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। जो बालक हैं और जो पुरुष हैं उनकी करियर में, आय में जो भी समस्याएं हैं वो भी आज के दिन देवी की उपासना से पूर्ण हो जाएंगी। तो आज के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करिए, क्योंकि माँ कालरात्रि जो है देवी का बड़ा शक्तिशाली स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति दुष्ट जनों से पीड़ित होता है, परेशान होता है, और माता ने ये स्वरूप जो है रक्त बीज जैसे इतने शक्तिशाली जो राक्षस को मारने के लिए लिया। तो आप सोचिए साधारण शक्तियां क्या चीज है। तो आज के दिन विशेष ध्यान रखिए और सात्विक जो है आहार लेना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करिए। और जो लोग व्रत रख रहे हैं वो बहुत अच्छा, जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं, वह रोगी हैं, वृद्ध हैं या बालक हैं या गर्भवती महिला है, तो उनको सात्विक आहार लेना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, अंडा मांस मछली ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए और देवी की आराधना और स्मरण में लीन रहना चाहिए। मन से अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे, मन से मनसा पूजा कर सकते हैं। ये शंकराचार्य जी ने भी कहा कि मनसा पूजा का भी नियम है सनातन धर्म में। जो लोग बिस्तर पे हैं, सैया पे हैं, रोगी हैं, नहीं पूजा में बैठ पा रहे, नहीं स्नान इत्यादि का, तो वो मनसा पूजा करें, मन से देवी को प्रणाम नमन कर लें। तो जो शिवरात्रि के समय ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाएं आती हैं उनका भी कल्याण कर देती है, क्योंकि देवी माता सब कुछ जानती है। पूत का पूत सुने पर ना माता, सुनी को माता। माता हमेशा अपने पुत्र का, पुत्रियों का, सबका कल्याण करती है। आचार्य जी इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, क्या माँ कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना से भी जुड़ी हुई है। देखिए जो तंत्र साधना है वो महाकाली की विशेष रूप से होती। महाकाली 10 महा जो विद्याएं हैं उनमें एक महाकाली, और जो महाकाल रात्रि का दोनों शक्ति के स्वरूप हैं। थोड़ी सी भिन्नता है, जो काल रात्रि के स्वरूप 9 दुर्गा में है और जो महाकाली है 10 महाविद्या। तो महाकाली की तंत्र पूर्ण उपासना होती है और काल रात्रि का जैसे मैंने रात्रि तंत्र मुहूर्त बताया, तो उसमें जो है शीघ्र प्रभावी जो मंत्र हैं, जो छोटे मंत्र मैंने अभी आपको बताए थे वो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ओम मैं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः, तंत्रोक्त मंत्र हैं। इससे तंत्रोक्त मतलब होता है जो शीघ्र प्रभावी हो, और वैदिक मंत्र जो होते हैं वो जन्म जन्मांतर तक प्रभावी रहते हैं, अकाट्य होते हैं, उनकी कोई काट नहीं होती और लॉन्ग टर्म हमेशा उसका प्रभाव रहता है। मगर तंत्रोक्त मंत्र जल्दी और शीघ्र प्रभाव देने वाले होते हैं। इसलिए दोनों में यही अंतर है कि जो वैदिक, इसीलिए आप देखिए वैदिक और तंत्रोक्त दोनों को मिला के भी कुछ मंत्र बनाए गए, जैसे दीर्घ महामृत्युंजय मंत्र, उसमें तंत्रोक्त बीज अक्षर जोड़ दिए गए और बीच का जो भाग है वो वेद से लिया गया। त्र्यंबकम यजाम है, ये वेद है। ओम रौंग ओम जूं सा उर्वासा, ये तरह के जो अक्षर हैं, और फिर त्र्यंबकम यजाम है, इस तरह से शुरू होता है तो दीर्घ महामृत्युंजय हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है वैदिक तंत्रोक्त। तो दोनों विधि से आप देवी की उपासना करने से क्या होगा, तंत्रोक्त जो उपासना है, तंत्रोक्त देवी सूक्त है, तंत्रोक्त देवी रात्रि सूक्त, जैसे कह या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, ये तंत्रोक्त सूक्त है। तो तंत्रोक्त क्या होता है, जो शीघ्र प्रभावी हो, जल्दी जो हमको फल मिल जाए। और मगर जो वैदिक होता है वो धीमे धीमे प्रभाव होता है, मगर स्थायी रहता है, लंबे समय तक रहता है। तंत्रोक्त प्रभाव जल्दी होता है, जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए दोनों विधि से उपासना करनी चाहिए, जिससे हमें तत्काल भी फल मिल जाए और वैदिक प्रभाव से हमें लंबे समय तक उसका लाभ मिलता रहे। इसलिए वैदिक तंत्रोक्त दोनों विधियां जो है हमारे शास्त्रों में बताई गई, सनातन धर्म में दोनों विधियों से हमें देवी की उपासना कर सकते हैं। आचार्य जी जैसा आपने बताया शनि ग्रह पर माँ अधिकार रखती हैं, ऐसे में जिन पर 6.5 ढैया इस वक्त चल रही है उनको क्या उपाय करने चाहिए आज के दिन। देखिए उनको ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। और आज के दिन जो है आप काले तिल का दान कर सकते हैं शनि ग्रह की शांति के लिए। तो इस प्रकार से
आप जो है गुड़ का दान कर सकते हैं। आज के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व है। किसी कन्या को दान कर सकते हैं, उससे भी विशेष लाभ माता कहलाती है। जरूरतमंद को, अगर आज के दिन जरूरतमंद को आप भोजन कराते हैं, वस्त्र देते हैं, और ऐसा भाव करिए कि हे देवी अपनी कृपा करें और हमारा जो शनि ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है वो शांत हो जाए। और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र जरूर बोल देना चाहिए। और कभी अपने ऊपर से उतार के बार के दान नहीं करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे 7 बार उतार के, उतारने से क्या होता है, वो निगेटिविटी जो आपकी तो उतर जाती है, मगर जिसको आप देते हैं वो उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति आपकी चली जाती है, इससे पाप पड़ता है। तो इसलिए उतारा नहीं करना चाहिए, सीधे प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से कि मैं अपने कल्याण के लिए दान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दान अपने आप में ही कल्याणकारी। दान करे धन ना घटे। दान करने से क्या होता है, जो हमारी आकस्मिक जो हानि होने का योग होता है वो समाप्त हो जाता है। आकस्मिक हानि नहीं होती। लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हो जाता है, कंपनियां धन लेके भाग जाती हैं, या कहीं व्यापार में धन नाश हो जाता है, तो वो सारी चीज जो नाश का योग है समाप्त हो जाता है। तो थोड़ा सा दान पुण्य करने से पुण्य भी मिलता है, और हम बड़े बड़े जैसे बीमारी में धन नष्ट हो जाता है, धन नाश से हम बच जाते हैं। तो ऐसे ही दान करिए, और बस केवल मंत्र बोल दीजिए ओम शं शनिश्चराय नमः। और वैदिक मंत्र भी है, ओम शन्नो देवीर्विष्ट आपो भवन्तु पीतये संयो रवि श्रवन्तुना, ओम प्रांग प्रींग प्र स शनिश्चराय नमः। ये भी मंत्र है, मगर जो सबसे सरल मंत्र है वो है ओम शं शनिश्चराय नमः। तो मंत्र बहुत है, मगर मैं सरल मंत्र इसलिए बताता हूँ कि लोग उसको याद कर सकें। ये इसलिए नहीं कि मुझे मंत्र याद नहीं है, आते नहीं, बहुत मंत्र आते हैं, मगर हम सरल मंत्र बताते कि लोग कर सकें। 11 बार मंत्र बोल दीजिए और फिर उस वस्तु का दान करिए, आपका दान स्वीकार्य हो जाएगा और शनि के दोष से निवारण होगा। जिसको आप दान देंगे आपके नकारात्मक शक्ति भी उसमें नहीं जाएगी, और उसका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। आचार्य जी, अंत में आज के दिन आप भक्तों को, दर्शकों को विशेष कौन सा संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज मैं संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए। यही नवरात्रि का पर्व हमें वैदिक काल से सिखा रहा है। आप देखिए, जब राक्षसों से युद्ध हुआ तो वहां देवता भी परास्त हो गए जो पुरुष रूप में थे, और सारे देवता और सब परास्त हो गए, इंद्र अग्निदेव वायुदेव सब। और तब एक शक्ति ने, एक नारी शक्ति ने सिंह पर सवार होकर माता ने सारे असुरों का विध्वंस नाश कर दिया। इसलिए नारी शक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, उनका सम्मान करेंगे तो आपका बल और शक्ति भी बढ़ेगी। शिव जी ने भी कहा है कि शक्ति से ही मेरी सारी शक्तियां अभिव्यक्त होती। तो इसलिए अर्धनारीश्वर रूप शिव ने दिखाया। हर पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी को पति का। और कहीं हमारी माता जी ने मुझे सिखाया बचपन से कि नारी चाहे पुत्री रूप में हो, पत्नी हो, माता रूप में हो, बहन रूप में हो, हर रूप में सम्माननीय है। इसलिए वंदनीय मात्र शक्तियों, जब मैं कोई संबोधन करता हूँ सबसे पहले बोलता हूँ और धर्म प्रेमी सज्जनों। तो इसलिए हर किसी को नारी शक्ति के, नारी सशक्तिकरण ही एक प्रकार से नवरात्रि का ये पर्व है। इसलिए समस्त नारियों का हम सम्मान करें, वर्ष भर करें। ऐसी प्रेरणा हमें नवरात्रि में देवी माता देती हैं, और इस संदेश को मैं जन जन तक आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत आभार आचार्य जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सरल शब्दों में भक्तों तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शारदीय नवरात्र का आज 7वां दिन है और माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना का विशेष विधान है आज। और शनि, जिस पर शनि और 7.5 के दोष हैं, वे माँ कालरात्रि की विशेष पूजा कर कर आज आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।